हेलो सर। आज हमने ये वाला एक पार्ट ले लिया है जो डायमंड टाइप का पार्ट है। ओके। और मेरा मशीन है हमले का 5 एक्सिस मशीन है। ओके। तो मैंने रफिंग कर लिया है, ऐसा समझ लेते हैं हम कि मुझे अभी फिनिशिंग करना है। ओके। लेकिन मेरा मशीन 5 एक्सिस है, मुझे 5 एक्सिस के हिसाब से मुझे फिनिशिंग करना है। ओके। मतलब पोजिशनल फिनिशिंग नहीं करना है। ओके। थोड़ा मैं यहाँ पे जो 3D का स्ट्रेटजीज बना लेके हम जैसे कर रहे थे HSR HSM में। ओके। तो ये 3 एक्सिस रफिंग था, 3 एक्सिस रफिंग है, यहाँ पे 3 एक्सिस फिनिशिंग था। ओके। ऐसे समझ लीजिए मैंने रफिंग तो कर लिया है। ठीक है। मुझे फिनिशिंग करना है, लेकिन 5 एक्सिस के हिसाब से करना है। ओके। तो हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ओके। मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है जो अभी यहाँ पे फ्रंट में नहीं दिख रही है। ओके। जो अभी आने आने वाले दिनों में शॉर्ट गेम में आने वाली है। ओके। जो बीटा वर्जन में है ऑलरेडी। ओके। जो मैंने सेटिंग्स में जाके उसको अनेबल कर लिया है। ओके। मैं स्ट्रैटेजी पे चले जाता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे ऑपरेशन में, यहाँ पे ऐड मिलिंग ऑपरेशन में, यहाँ पे है प्रो 5 एक्सिस मिलिंग। ओके। जैसे ये प्रो 3D था, ऐसे ये प्रो 5 एक्सिस मिलिंग है। जस्ट क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो इंटरफेस दिख रहा है, ये प्रो 3D वाला। ओके। तो सेम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी जेड एक्सिस कांस्टेंट जेड लीनियर कांस्टेंट स्टेप और पेंसिल, जैसे इसमें सारी स्ट्रेटजी इसमें ही बनी हुई है। यहाँ पे भी कंबाइन का स्ट्रेटजी लगा हुआ है। ओके। तो हम पहले देखेंगे कांस्टेंट जेड में इसका टूल पाथ हम कांस्टेंट जेड में कैसे बनाएंगे। ये वाला सिस्टम सेम है, सरफेस एंड ऑफसेट वाला जो उसमें भी था। ओके। और यहाँ पे ये स्ट्रेटजी है 5 से, ये टारगेट बेस है मेनली। ओके। ये बहुत एडवांटेज है, यहाँ पे कोलिजन होने का चांस नहीं के बराबर है। ओके। क्योंकि ये टारगेट बेस चलेगा। यहाँ पे टूल्स में आ लेता हूँ, मैं टूल्स ले लगाता हूँ यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे टूल्स ले लेता हूँ। टूल्स मैंने ले लिया, 12 mm का टूल ले लिया, बॉल ले लिया। उसको मैं लगा देता हूँ, होल्डर भी लगा देता हूँ। ओके। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एडेप्टर, उसको HSK63 रिप्लेस होल्डर। कोई भी लगा सकते हैं आपका मशीन में जो है वो। मैं लगा देता हूँ ये वाला। हो गया, मैंने होल्डर लगा लिया। ये बॉल नोज का लेंथ है ना, मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ थोड़ा। इसकी लेंथ है ना 20 mm रखता हूँ। ओके। जानबूझ के मैं 20 mm रख रहा हूँ। देन ओके। ओके। ये 20 mm वाली लेंथ है। अभी यही अमदा मैजिक है कि ये 20 mm में ये पूरा मशीनिंग कैसे करना है। लेवल्स में आ गया, कोई भी चेंज मैं अभी नहीं कर रहा हूँ लेवल्स में। कंस्टेंट बाउंड्री में आ गया, यहाँ मैं बाउंड्री रहता हूँ क्रिएट ऑटोमेटिकली, मैं अपना टारगेट बेस बाउंड्री रखता हूँ। ओके। शो एक बार कर लेते हैं। ये टारगेट बेस अपनी बाउंड्री हो गई। ओके। यहाँ पे आ गया पासिस पे। ओके। यहाँ पे पासिस में आने के बाद में यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट का ऑप्शन। ओके। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट का ऑप्शन है, जो वहीं पे भी सेम था। ओके। तो दोनों जगह पे डेप्थ ऑफ कट का ऑप्शन सेम है अपना। ओके। और यहाँ पे भी जो ऑप्शंस बने हुए हैं वो सेम प्रो प्रो के ही है। हो गया, ये दोनों ऑप्शन सेम है। अभी मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट लगा देता हूँ वन mm। तो यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्टिंग में जिगजैग वन वे स्पाइरल सभी दिया हुआ है। अभी मैं आगे अभी जिगजैग में, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया है इसके मुकाबले, टूल एक्सिस कंट्रोल, क्योंकि अपना मशीन 5 एक्सिस है। ओके। ओके। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बने हुए हैं, टिल्टिंग टू एक्सिस बाय फिक्स एंगल। ओके। टिल्ट थ्रू पॉइंट, टिल्ट थ्रू कर्व, टिल्ट थ्रू लाइंस। ओके। जो सिम्फा एक्सिस के जो ऑप्शन थे नियर बाय सेम। पहला ऑप्शन है टिल्ट टू एक्सिस बाय फिक्स एंगल। ओके। ये ऑप्शन में ऑन कर दिया। और यहाँ पे दो है कॉलिजन अवॉइडेंस में, दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्टिमाइज कॉलिजन और डायनेमिक कॉलिजन। ओके। डिफरेंस है थोड़ा। ऑप्टिमाइज कॉलिजन में क्या है, कुछ एडवांस में ऑप्शन कम है। ओके। डायनेमिक में क्या करता हूँ, उसमें कोई बहुत सारे ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मशीन 3 एक्सिस के 5 एक्सिस में चला गया, फिर वो कंटिन्यू अगर 5 एक्सिस में रहना चाहिए, या तो 5 एक्सिस में जाने के बाद भी वो मैक्सिमम टाइम वो 3 एक्सिस में होना चाहिए। ओके। इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं। ओके। इस पे हम अभी नहीं जाते हैं, मैं अभी ऑप्टिमाइज रखता हूँ। देन लिंक्स का ऑप्शन उसमें भी था, इसमें भी है।
बाकी मैं कोई भी बड़ा चेंजेस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्मूथिंग वगैरह ऑप्टिमाइज वगैरह यहाँ पे भी लगा हुआ है जो उसमें भी था। ओके, अभी मैंने जस्ट टूल ले लिया है। इसका आउटसाइड लेंथ है 20 mm। ओके, डेप्थ ऑफ कट मैंने दे दिया है 1 mm। यहाँ पे रेंज भी दे देता हूँ कि यहाँ से वो 40 से 90 हो, जो उसमें भी हम देते थे। ओके, और यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल एक ऑप्शन ऐड हो गया। यहाँ पे मैं टिल टू एक्सिस बाय फिक्स एंगल रखता हूँ। ओके, यहाँ पे करता हूँ सेव और टूल पाथ कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी टूल पाथ का स्पीड ऐसे ही रहेगा जो पहले था, क्योंकि अभी देख सकते हैं टूल पाथ मेरा कैलकुलेट भी हो गया है। ओके, लेकिन मेरा आउटसाइड लेंथ 20 mm ही था। तो इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं कि ये 20 mm में उसने कैसे कर दिया है। ओके, एक बार मैं रन करता हूँ यहाँ पे। एक बार रन करके देख लेते हैं। गॉज हो रहा है कि नहीं, या तो कोलिजन फ्री टूल पाथ है क्या नहीं। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ उसका। ओके, यहाँ पे रेडियस तो छोड़ेगा क्योंकि टूल बड़ा है। तो देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक खुद को टिल कर दिया है। देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली टिल हो गया कुछ एंगल में। टूल पाथ हो गया। अभी यहाँ पे मैं चेक भी करता हूँ, कहीं भी कोलिजन नहीं हो रहा है टूल पाथ में। ये कोलिजन फ्री टूल पाथ बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यही उसकी खास बात है। इसको हम मशीन सिमुलेशन में भी देखेंगे ना। मशीन सिमुलेशन में देख लेता हूँ एक बार ये टूल पाथ को कैसे रन होता है। ओके, ये मेरी मशीन है, टूल लगा हुआ है मशीन में। ओके, रन करते हैं इसको। ओके, अभी ये टूल पाथ 3 एक्सिस जैसे रन हो रहा है। जैसे ही उसको कोलिजन वो डिटेक्ट होगा, वो टिल होना चालू हो जाएगा, मतलब वो 4 और 5 एक्सिस में चला जाएगा टूल पाथ ऑटोमेटिकली। ओके, अभी ये टूल पाथ चला गया 4-5 एक्सिस में। तो लैग कर रहा है सिस्टम। फ्रंट में रखता हूँ। ये जैसे नीचे आएगा वो टिल कर देगा खुद को। यहाँ पे हम एक्सिस भी देख सकते हैं उसका। ओके, सी तो घूम रहा है, ये अभी 0 है, लेकिन जैसे ये हो जाएगा तो ये भी टिल होना चालू हो जाएगा। ये भी एंगल ले लेगा। ओके, अभी तो नहीं ले रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट। ओके, तो बहुत आसान हो गया अभी कि मैं डायमंड का टूल पाथ भी 5 एक्सिस में कन्वर्ट। मुझे जो एक स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे मल्टी एक्सिस में, कन्वर्टिंग टू HSM टू 5 एक्सिस, वो करने का जरूरत नहीं है। सिंपल एक नया स्ट्रैटेजी आ गया है, प्रो 5 एक्सिस। ओके, और इजी टू है। अभी इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे भी सेम टूल पाथ, अगर मुझे लीनियर का बनाना है तो मैं सीधा लीनियर ले लूँगा। सेम टूल है मेरा। मैं सिर्फ यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा हूँ और डेप्थ ऑफ कट में चेंज करके लेता हूँ। एंगल मेरा 0 से 45 डिग्री रखता हूँ। ओके, तो टूल एक्सिस कंट्रोल में सेम। मैं अभी टूल एक्सिस कंट्रोल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, ऑप्टिमाइज ही ले रहा हूँ कोलिजन। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें भी एडवांस में भी। उसमें अभी नहीं जाते हैं। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, टूल पाथ कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी देखेंगे टूल पाथ कैलकुलेट हो गया है मेरा। ओके, लीनियर का भी। तो लीनियर का टूल पाथ जो कैलकुलेट हुआ है वो भी पूरा इक्वल है, आप देखेंगे। ओके? जैसे प्रो 3D में था ऐसे ही बन रहा है टूल पाथ, ऐसे ही बन रहा है प्रो 3D में था। अभी इसकी भी टूल लेंथ बहुत कम है, तो उसने उतने टूल लेंथ में
जहाँ पे उसको लगा वहाँ पे वो टील करता गया खुद को। ओके, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे वो थ्री एक्सिस जैसा रन हो रहा है। जहाँ पे उसको जरूरत लगा कि मुझे यहाँ पे, अभी देख सकते हैं ये कैसे कर रहा है यहाँ पे। देखिए कटिंग पॉइंट उसका चेंज करते जा रहा है ये कटिंग पॉइंट चेंज करते जा रहा है दोनों एक्सिस में। लैग एंगल, लीड एंगल, हमने कुछ भी नहीं दिया उसको। देख लिया। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं मशीन स्टॉक के साथ में। देखिए कहीं भी कोलिजन नहीं हो रहा है टूल पाथ। पूरा कोलिजन फ्री टूल पाथ दे रहे हैं 5 में। ये तो जबरदस्त तरीका है। ओके, ये हो गया मेरा जेड लेवल का टूल पाथ और ये हो गया मेरा लीनियर का टूल पाथ। ये जस्ट उसको, और क्या क्या है इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट स्टेप और एक टूल पाथ है। एक पेंसिल टूल पाथ भी बना सकते हैं अगर कॉर्नरिंग करते हैं तो। और यहाँ पे कंबाइन का टूल पाथ भी बना हुआ है। ओके, तो इतना तक तो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे आगे अलग अलग वीडियो बना के। लेकिन आज हमने देखा कि टूल एक्सिस कंट्रोल एक ऑप्शन आया हुआ है जहाँ पे कोलिजन फ्री टूल पाथ मुझे मिल रहा है 5 के लिए। ओके, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हम बारी बारी से आगे देखते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन का क्या कैसे कैसे यूज है, डायनेमिक में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, वेयर टू टूल डज नॉट फिक्स, कि टूल 3 एक्सिस में जाने के बाद में 5 एक्सिस में आना चाहिए या स्टे 5 एक्सिस, मतलब एक बार 5 एक्सिस में गया तो टूल पाथ 5 एक्सिस में ही बने कंटिन्यू रहेगा क्या। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें लगे हुए हैं। ओके, इसमें भी लीड एंगल, लेग एंगल का भी ऑप्शन दिया गया है। ओके, यहाँ पे है टील एंगल, तो बहुत सारे हैं। इसमें स्मूथिंग है। ठीक है, कुछ रेंज डालना है तो मैं रेंज कैसे डालूंगा, ये इतना रेंज के ऊपर तो मेरा मशीन का लिमिट नहीं है तो उसके रेंज के अंदर ही प्रोग्राम बने। ये बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम बारी बारी से आगे वीडियो जैसे बनाते जाएंगे ऐसे देखते जाएंगे। ओके, मेनली ये प्रो 5 एक्सिस का पहला वीडियो था। तो मेनली हमने देखा कि कोलिजन फ्री टूलपाथ हम कैसे बना सकते हैं। ओके, कहीं भी कोलिजन भी नहीं हो रहा है और अच्छे से डायमंड टाइप का पार्ट अच्छे से फिनिश हो सकता है। ओके, जिसके लिए मुझे ना सरफेस देनी पड़ी है ना कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। ये टारगेट बेस्ड टूल पाथ है पूरा। ओके, ये जेड लेवल टूल पाथ है, लीनियर टूल पाथ। अगर ये टूल पाथ कोई देख भी ले तो कोई बोलेगा नहीं ये 5 एक्सिस का टूल पाथ है, सीधा दिखता है 3 एक्सिस का टूल पाथ है। लेकिन कम होल्ड आउट में, कम लेंथ का, बहुत कम ओएचएल लगा के भी मैं टूल पाथ बना सकता हूँ। ओके, 5 एक्सिस में तो मेरा टूलिंग कॉस्ट भी बहुत सेव हो जाएगा। मुझे लंबा लंबा टूल लगा के बहुत वाइब्रेट होता है तो ऐसे सब करने का जरूरत नहीं है। अभी ये 3 एक्सिस में मैं अगर बनाऊंगा मुझे इतनी लेंथ तो लगेगी यहाँ से इतनी, जो भी है 50 40 50 mm। ओके, जो मैंने 20 mm में कर लिया काम। ओके, तो मेरी टूलिंग कॉस्ट भी सेव हो जाती है और मेरा मैक्सिमम कटिंग जो नीचे का पॉइंट है, कटिंग पॉइंट मैक्सिमम यूज होता है 5 में। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम यूज होता है, यहाँ से यहीं तक यूज कर रहा है वो खुद को। तो 3 एक्सिस में मोस्ट ऑफली यही कुछ चीज़ें यूज होती है, बाकी वो टूल वेयर हो जाता है फिर। ओके, तो टूलिंग कॉस्ट बहुत सेव हो सकती है इसमें और अपना टाइमिंग भी बहुत सेव होगा। ओके, ये स्ट्रेटजी अभी आई नहीं है, यहाँ पे है ऑप्शंस में लगी हुई है स्ट्रेटजी। ऐड मिलिंग ऑप्शन में प्रो 5 मिलिंग। ओके, यहाँ से हम ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।